जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में घुसे हैं, तब से भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। महीनों से टैरिफ सैंक्शंस और डिपोटेशंस के वार के बाद अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दशकों पुराने भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है। इस न्यूक्लियर धमाके से अमेरिका में वर्क वीजा पर लीगली रहने और काम करने वाले लाखों भारतीयों की जिंदगी पूरी तरीके से अब तबाह हो सकती है, उनकी जिंदगियां बिखर सकती हैं, उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। ट्रंप के एक हस्ताक्षर से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाखों H-1B वीजा होल्डर्स अब सदमे में आ गए हैं। ट्रंप के इस नए फरमान के मुताबिक अब यूएस गवर्नमेंट फॉरेन वर्कर्स को दिए जाने वाले वीजास पर एक भारी भरकम एनुअल फी वसूलेगी। अब कंपनीज को हर H-1B वीजा होल्डर के लिए यूएस सरकार को हर साल $1 लाख या करीबन 90 लाख रुपए देने होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो यह फीस इतनी ज्यादा है कि H-1B होल्डर्स की जो H-1B होल्डर्स होते हैं, उनकी मीडियन औसतन सैलरी से भी यह रकम ज्यादा है। लेकिन आप मान लीजिए डिसेंट H-1B सैलरी को हम कंसीडर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंसीडर कर लेते हैं, $2 लाख की अगर उसकी सैलरी हो, तो अब उस कंपनी को $1 लाख और मिलाकर $3 लाख प्रति साल खर्चा करना पड़ेगा उसी वर्कर के ऊपर। ऐसे में शायद ही कोई कंपनी होगी जो इंडिया से या किसी और दूसरे देश से लोगों को इतनी बड़ी रकम पर अफोर्ड कर पाएगी। ट्रंप के वीजा बॉम्ब का मकसद भी प्रिसाइसली यही है। विदेशियों को, खासकर कि भारतीयों को नौकरी देने से ज्यादा अच्छा है अपने देश के लोगों को, डोमेस्टिक वर्कर्स को नौकरी दो, ना कि फॉरेन वर्कर्स को। और अगर कोई ऐसा हाईली इररिप्लेसेबल पर्सन है जो आपके पास अमेरिका में आपको नहीं मिल रहा है किसी कंपनी को, तो उसे जरूर रिप्लेस करिए, शौक से रिप्लेस करिए, लेकिन हफ्ता 2 टैक्स निकालो। इस नए वीजा बॉम्ब के शॉकवेव सबसे ज्यादा भारतीयों को महसूस होगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट डेटा को अगर आप देखो, उसके मुताबिक हर साल अप्रूव होने वाले 4 लाख नए कंटिन्यूइंग H-1B वीजाज में ऑलमोस्ट 70% भारतीयों को मिलते हैं। तो भले ही ट्रंप ने इस बार इंडियंस का नाम इन स्पेसिफिक ना लिया हो, लेकिन उनके इस लेटेस्ट वीजा बॉम्ब में टारगेट भारत ही है। अब इससे सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने यह बॉम्ब खास भारत को टारगेट करने के लिए, भारत पर विस्फोट करने के लिए किया है? क्योंकि टाइमिंग देखिए, यह उस समय हो रहा है जब भारत और यूएस के बीच में फिर से ट्रेड टॉक्स शुरू होने वाले हैं। वो भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर भारत फिर से सबमिट कर देता है, अमेरिका की डिमांड्स मान लेता है, तो फिर आराम से ट्रंप अपना यू टर्न भी कर सकता है। कहता है ये तो मेरी प्रेशर टैक्टिक थी। लेकिन कुल मिलाकर नेट तो ये बात साफ है, और इसमें कोई यू टर्न नहीं होने वाली है, कि ट्रंप हर तरीके का इमिग्रेशन, चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो, उस पर रोक लगाना चाहता है। ही वांट्स टू रेन इट इन, उसे कम करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका में भी उसको काफी समर्थन मिलता है, क्योंकि नेशनलिज्म के बहाव में इमिग्रेशन रोकने का लॉन्ग टर्म डैमेज जो होता है वो किसी को देखना नहीं है। लेकिन ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी चीख कर यह भी कह रही है कि नहीं 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 नहीं, हम इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं हैं। हम तो चाहते हैं इमिग्रेशन हो, लेकिन मोटा पैसा वाला इमिग्रेशन हो। बेसिकली अब की बार ट्रंप सरकार कह रही है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए हम स्पेशल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इसी के तहत यूएस ने अब, और ट्रंप ने एक एक्सपेडाइटेड वीजा स्कीम भी अनाउंस कर दी, जिसमें फॉरेनर्स यूएस गवर्नमेंट को $1 मिलियन अगर दे, करीबन 9 करोड़ रुपए, तो फिर एक उन्हें ट्रंप गोल्ड कार्ड मिलेगा। उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिल जाएगी। ये ट्रंप का पैसा दो, रेजिडेंसी लो का एक नया प्रोग्राम है। देशभक्त के आज के एपिसोड में डिटेल में समझेंगे ट्रंप के इस नए वीजा क्रैकडाउन को। क्या था ये H-1B वीजा, क्यों लाया गया था, और ट्रंप इसे क्यों अब दफनाने पर तुले हुए हैं। इस क्रैकडाउन की प्रतिक्रिया यूएस कंपनीज में कैसी रही है, उनका क्या रिएक्शन रहा है, भारत पर इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ट्रंप ने थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब तो फोड़ दिया है, लेकिन इस बॉम्ब का रेडिएशन क्या अमेरिका को भी ले डूबेगा? क्योंकि H-1B वीजा के बिना अमेरिका का स्टेम, एजुकेशन, रिसर्च, मेडिकल साइंस, इनोवेशन, सिलिकॉन वैली सब ठप पड़ सकता है। अच्छा, मान लीजिए H-1B नहीं मिलता है भारतीयों को, टैलेंटेड लोगों को, तो क्या इसका मतलब है भारत में टैलेंटेड लोगों की भरमार हो जाएगी, मेक इन इंडिया फिर से चल पड़ेगा, या फिर हम गलत ख्वाब देख रहे हैं? इस सब पर फोकस करेंगे
आज के एपिसोड में। अमेरिका क्या खेल खेल रहा है और भारत का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके लिए H1B को थोड़ा सा समझना जरूरी है। H1B वीजा एक टेम्पररी यूएस वर्क वीजा होता है। यह वीजा कंपनीज को अलाउ करता है कि वो स्पेशलाइज्ड स्किल सेट वाले फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर कर सके। 1990s में यह वीजा उन लोगों के लिए लाया गया था जिनके पास बैचलर्स डिग्री या उससे ऊपर क्वालिफिकेशन हो, स्पेशली उन फील्ड्स में जहां पहले से स्पेशलिस्ट्स की कमी महसूस हो रही थी यूएस इकोनॉमी में। तो 1990 में इसे एज अ स्टॉप गैप मेजर के तरह लाया गया था यूएस वर्कफोर्स शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए। और बाय द वे ये कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले अलग अलग टाइम पर अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए थे यूएस गवर्नमेंट द्वारा। जैसे वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर टेम्पररी फार्म वर्कर्स लाए गए थे, 1950s में शीप हर्डर्स लाए गए थे अमेरिका के अंदर, 1990s में फिलीपींस से नर्सेज लाए गए थे। दशकों से ही अमेरिका का सीक्रेट वेपन रहा है अपनी वर्चस्वता बरकरार रखने के लिए, वर्कर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए दुनिया भर से टैलेंट अपने पास खींच लो। आज H1B वीजा ज्यादातर यूएस की बूमिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूज आती है। टेक कंपनीज का कहना है कि उनको कंपटीशन देने के लिए, ग्लोबल लेवल पर फाइट करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए जो यूएस वर्कफोर्स के पास अभी है नहीं। अमेरिकन वो काम कर नहीं पा रहे हैं, स्पेशली अगर आप बात करें साइंस की, मैथ्स की, कंप्यूटिंग फील्ड्स की। इसीलिए बीते कई सालों से टोटल H1B वीजाज में 65% कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स ही अप्रूव होते हैं। और आप सोच लीजिए वो नौकरियां किसे मिलती है। क्योंकि ये एक वर्क वीजा है, इसीलिए इसके लिए एम्प्लॉयर्स अप्लाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। ये वीजा इनिशियली 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इसे एक्सटेंड करके मैक्सिमम 6 साल के लिए बनाया जा सकता है। अगर किसी वर्कर को ग्रीन कार्ड इसके बीच में मिल जाता है तो उसका H1B वीजा इनडेफिनेटली रिन्यू किया जा सकता है, यानी आजीवन वो यूएस में रह सकता है, जो कि काम बहुत लोग करते हैं। ये तो हो गई थ्योरी। अब आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बीते कई सालों में H1B वीजा की डिमांड बढ़ती ही गई। यह देखते हुए यूएस ने टोटल नंबर ऑफ न्यू वीजास पर एक कैप लगा दिया। 85,000 वीजास ही इशू किए जाएंगे H1B में, जिसके बाद एक लॉटरी सिस्टम के जरिए एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाने लगा। डिमांड और सप्लाई में फर्क डेटा साफ दिखाती है। इस साल की लॉटरी में एम्प्लॉयर्स ने 4,70,000 से ज्यादा एलिजिबल एंट्री सबमिट की, यानी हर एक वीजा के लिए लगभग 5 एप्लीकेंट्स थे। अब फार राइट रिपब्लिकन लीडर्स सालों से इस H1B वीजा को शक की नजरों से देखते आए हैं। उनका मानना है कि यह वीजास कंपनीज के लिए बाहर से सस्ते लेबर्स लाने का बस एक बहाना रह गया है, जिसकी वजह से जेन्युइन अमेरिकन्स को जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर उन्हें भी लो वेजेस पर ही काम करना पड़ रहा है। माने वही जो बाहर से ला रहे हो सस्ते लेबर्स, वो वेजेस भी इसीलिए लो हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने जुलाई के महीने में एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे बड़ी बड़ी टेक फर्म्स कई बार 9-9 हजार इंप्लॉइज तक को ले ऑफ करती है, लेकिन साथ ही साथ वही कंपनीज हजारों नए वर्क वीजास भी स्पॉन्सर करती है। जेडी वैंस इसी इक्वेशन पर सवाल उठा रहे थे कि यह हो क्या रहा है। उनका मानना था कि अमेरिकन के साथ यह गलत हो रहा है। अब ये लेटेस्ट वीजा फी अनाउंस करते ही यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि ये मूव इंश्योर करेगा कि यूएस कंपनीज ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन टैलेंट्स हायर कर पाए और जो कम वैल्यूएबल फॉरेन वर्कर्स हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। अपने प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में ट्रंप ने H1B वीजा सिस्टम को, उसके सिस्टमैटिक अब्यूज को बार बार हाईलाइट किया है। उनका कहना है कि आईटी कंपनीज इस वीजा को मिसयूज करते हैं, उसकी वजह से अमेरिकन कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स होते हैं आईटी सेक्टर में जो होते हैं उनको जॉब्स ही नहीं मिलती है, क्योंकि इंप्लॉयर्स फॉरेन वर्कर्स को डिस्काउंट पर हायर कर लेते हैं। लेकिन इस रिपब्लिकन नैरेटिव में कुछ नहीं, बहुत कुछ फेटल फ्लॉज हैं, क्योंकि कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर नैरेटिव एंड पॉलिटिक्स, स्टडीज और डेटा जो कि लोग देखना नहीं चाहते हैं, वो साफ दिखाती है कि यूएस में H1B वर्कर्स की मीडियन वेज लगभग यूएस वर्कफोर्स के मीडियन वेज से सिर्फ ज्यादा ही नहीं, उसका दुगना है। इनफैक्ट आज H1B वर्कर्स की एवरेज सैलरी यूएस के टॉप 8 परसेंटाइल में आती है। तो ये एक्सक्यूज कि सस्ता लेबर आ रहा है, ये दूर की बात है। H1B वर्कर्स तो यूएस में हाईएस्ट पेड ग्रुप्स में आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी इतना मोटा पैसा देकर बाहर से लोग मंगवा क्यों रहे हैं?
तो रिपब्लिकन्स और खुद डोनाल्ड ट्रंप का ये चीप लेबर का जो नैरेटिव है वो पॉलिटिकली तो अच्छा काम कर सकता है, लोगों को डरा के रख सकता है, भ्रम में रख सकता है, लेकिन डेटा वाइज फ्लॉड है। कंपनीज एक्चुअली ज्यादा पैसे देकर दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छा बन जाए। इनफैक्ट आज टेक सेक्टर में जितना इनोवेशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, ऐसे में कंपनीज चाहते हैं कि दुनिया की बेस्ट माइंड्स उनके लिए काम करें। अब चाइना तो अपने बेस्ट माइंड्स को बाहर जाने से रोकने में सक्सेसफुल हो गई है। ऐसे में यूएस की कंपनीज के पास इंडियन ग्रेजुएट्स का ही सहारा है। बाकी अमेरिकन कंपनीज और चाइना में जो टेक सेक्टर में जो कंपटीशन चल रहा है उससे ऑब्वियसली जीतने के लिए बेस्ट टैलेंट को छीनने की कोशिश हो रही है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जा रहे हैं, खासकर की एआई की फील्ड में। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंसर्स और सपोर्टर्स में कई टेक जायंट्स भी शामिल हैं, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी में कई महीनों तक H-1B वीजा पर इंटेंस इंटरनल डिबेट भी हमें दिखने को मिला। एक तरफ इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी जैसे लोग थे जो हर हाल में H-1B को प्रोटेक्ट करना चाहते थे ताकि इनोवेशन और डेवलपमेंट सफर ना करे। लेकिन अब तो दिख रहा है कि कुछ जो फार राइट के ट्रंप एडवाइजर्स थे, जिन्हें रेस और नेशनैलिटी से बाहर कुछ नहीं दिखता है, पॉलिटिकल मुनाफे से बाहर कुछ नहीं दिखता है, अल्टीमेटली वही फाइट जीत जाते हैं। और अब यूएस वर्कफोर्स के नाम पर अब इस बिल को लाया जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लाया जाता है, जो होपफुली ट्रंप चाहते हैं कि एक बिल भी बन जाए जिससे बाहरी लोगों को वापस भेजो, खासकर की इंडियंस और एशियंस को। बाय द वे, एक और फ्लॉ है। सारे टेक जायंट्स को इलेक्शंस जीतने के बाद देखो किस तरीके से साइडलाइन कर दिया। फार राइट एजेंडा कैसे सक्सेसफुल हो गया और यह नया फरमान जारी हो गया। तो ट्रंप ने इसे अपने मेगा बेस को खुश करने के लिए किया है, इस पर कोई डाउट नहीं है। नहीं तो आप किसी भी यूएस टेक रिक्रूटर से बात कर लो, और हमने बात की है और यह बात साफ हो जाती है कि अगर आज कोई रिक्रूटर चाहे भी तो उसे उस सैलरी नहीं, उस सैलरी से थोड़े ज्यादा में भी वो अमेरिकन स्किल्स, वो अमेरिकन क्राफ्ट, वो अमेरिकन कोडिंग, वो अमेरिकन इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी हो, अब तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा एप्लीकेशन को खत्म करने के लिए एग्जिस्टिंग फी में $1 लाख का एडिशनल चार्ज ऐड कर दिया। यह फी नए वीजा एप्लीकेंट्स पर लागू होगा। साथ ही साथ जो वीजा होल्डर्स अभी यूएस से बाहर है उनकी एंट्री पर भी रोक लगा दी जाएगी जब तक वो $1 लाख नहीं देंगे। अब ये वसूली नहीं है तो क्या है। यह रूल 21 सितंबर से लागू हो रहा है। इसके बाद हर साल H-1B वीजा होल्डर्स को $1 लाख की पेमेंट देनी होगी, तब तक वो यूएस में काम कर पाएंगे। अभी हर बड़े छोटे यूएस कंपनी में जहां H-1B वीजा वर्कर्स हैं उन्हें अलर्ट दिए जा रहे हैं कि अगर आप यूएस से बाहर आओ तो इमीडिएटली तुरंत वापस आ जाओ। मतलब कि उसके बाद आओगे 21 सितंबर के बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अमेरिकन कंपनीज अपने H-1B एम्प्लॉइज को अमेरिका से बाहर जाने से भी अब मना कर रहे हैं। और इधर इंडियन एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि जैसे तैसे H-1B जो वीजा वर्कर्स हैं जो इंडिया आए हुए थे वो अमेरिका लौटने की कोशिश कर रहे हैं। यह हाल कर दिया है आज ट्रंप ने। आने वाले दिनों में इस H-1B फरमान का सबसे पहला इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा Amazon, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, एप्पल जैसे बड़े कंपनीज में, जहां कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10,000 के करीबन H-1B वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन पॉलिसी एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि अमेरिका की कोर्ट्स में यह बच नहीं पाएगा। ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के अनुमति के बिना वो $1 लाख वाला प्रोविजन लागू नहीं कर सकते हैं। यह प्रेसिडेंशियल पावर से बाहर जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरी तरफ बिजनेस के नजरिए से अगर आप देखें, अमेरिका अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी भारी भरकम रकम H-1B के लिए ज्यादा लोग नहीं दे पाएंगे, उल्टा कोर्ट को ही अप्रोच करेंगे। तब तक कोर्ट में मामला चलता रहेगा, तब तक काम ऑफशोर चला जाएगा, माने दूसरे देशों में चला जाएगा, वर्चुअली होने लगेगा, कनाडा, मेक्सिको, इंडिया, ईस्टर्न यूरोप नेशंस में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यह प्रॉब्लम अमेरिका के लिए ही होगा। अगर कोर्ट्स में इस ऑर्डर को नहीं रोका तो एक और ऑप्शन है कंपनीज के पास, वो ऑटोमेशन पर ज्यादा निर्भर करेंगे, लेकिन $1 लाख की रकम सरकार को नहीं देंगे, ये टैक्स या ये वसूली नहीं देंगे। एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं कि बात सिर्फ टेक की हो रही है, लेकिन इस बॉम्ब के रेडिएशन से अमेरिका की साइंटिफिक रिसर्च, जो इनोवेशन है, जो मेडिकल सेक्टर है, उस पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में 30% जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, उनकी तनख्वाह ही $55,000 होती है। अब $55,000 के तनख्वाह के ऊपर $1 लाख का H-1B वीजा कौन देगा?
लेकिन अमेरिका की मेडिकल इकोसिस्टम फिर कौन संभालेगा? साथ ही साथ अमेरिका की यूनिवर्सिटी बिजनेस भी खत्म हो जाएगी। आज दुनिया भर से, खासकर कि भारत के स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अमेरिकन कॉलेज एजुकेशन के लिए, लेकिन अगर उन्हें यह बात क्लियर कर दी जाएगी कि कॉलेज एजुकेशन के बाद उन्हें कोई नौकरी ना मिलने वाली है, उल्टा H1B फीस देना होगा, तो वो क्यों आईवी लीग कॉलेज जाएंगे भैया? अगर कॉलेजेस में पैसा आना बंद हो गया तो गया अमेरिका का जो यूनिवर्सिटीज का फेम्ड रिसर्च एंड इनोवेशन होता है, खासकर कि सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, एआई के फील्ड्स में जहां काम हो रहा है। तो बहुतों का मानना है कि ये H1B को मारना अमेरिका के लिए सेल्फ सबोटाज से कम नहीं है। तो अगर इतना कुछ नेगेटिव है तो क्या इसका मतलब है ट्रंप यहां भी यू टर्न लेंगे? अगर आप बीते महीनों की अमेरिकन पॉलिटिक्स को स्टडी करोगे तो वहां आपको एक नया टर्म मिलेगा, TACO, टाको ट्रेड, जिसका मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। और ये एक्चुअली अगर आप पॉलिटिक्स देखो तो ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न आपको मिलेगा। आप हमेशा देखोगे एक बड़ा शॉकिंग डिसीजन होता है और फिर ट्रंप पीछे हट जाता है। अब आप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर लीजिए, चाइना के साथ ट्रेड वॉर की बात कर लीजिए, पुतिन पर वॉर रोकने का प्रेशर, या बीच में पुतिन के साथ दोस्ती भी हो गई थी, यूक्रेन के साथ एनिमिटी हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। अभी तक अगर देखा जाए तो ट्रंप ऐसे शॉकिंग डिसीजन से एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं और फिर जल्द ही मार्केट और इंडस्ट्री के बैकलैश को देखकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और बाद में बोलते हैं दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील, ये सब तो मेरे प्लान में था। और अगर कहीं मार्केट फोर्स नहीं भी मानते हैं तो फिर अमेरिका की कोर्ट्स हैं, कोई ना कोई जज इस डिसीजन को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। हालांकि ट्रंप के सारे डिसीजंस रोल बैक नहीं होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जैसे यूएस एड को बंद करना, डीईआई हायरिंग पर रोक लगाना, इंडिया पर 50% टैरिफ लगाना, इनको किसी कोर्ट ने नहीं रोका। लेकिन फिर भी इस नए H1B फीस पर उम्मीद तो यही है कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। सबसे पहले तो यूएस के टेक जायंट्स ही लॉबिंग में जुट जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस लेने के लिए, फोर्स करने के लिए कोशिश करेंगे, और अगर उससे बात नहीं हुई तो फिर एक उनके पास भी लीगल रूट रहेगा। लेकिन देखिए यह मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तरफ टेक जायंट्स को प्रॉब्लम होगी, दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि टेक जायंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस, और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में लूपहोल्स इतने सारे हैं। जो बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास एक और जरिया है, L1 वीजा। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो L1 वीजा का उपयोग करती हैं। तो जो लोअर स्किल्ड लोग होंगे और जो छोटी कंपनीज में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, H1B उन्हें ज्यादा हिट करेगा, ये फी उन्हें ज्यादा हिट करेगा। H1B तो समझ लिया, अमेरिका का रिएक्शन भी समझ लिया। अब आते हैं कोर मुद्दे के बारे में। इस सब के बीच में हमारी सरकार हमारे लिए, भारतीयों के लिए क्या कर रही है? क्योंकि एक चीज तो देखा जाता है, जिस तरीके से हाउडी मोदी होता है, मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं, हमें विश्व गुरु बताया जाता है, अमेरिका के साथ झप्पियां पप्पियां दिखाई जाती हैं, मीडिया में तो इस तरीके की कवरेज दिखाई जाती है कि हमारा रिलेशनशिप अटूट है। लेकिन शायद जो सच्चाई है उससे काफी अलग है। क्योंकि अगर आप बीते एक्सपीरियंसेस देख लीजिए, जैसे बेड़ियों में हमारे जो भारतीय हैं उन्हें डिपोर्ट किया गया, हम चुप रहे। अमेरिका में आए दिन भारतीयों पर रेशियल अटैक हो रहे हैं, हम चुप रहे। 50% टैरिफ भी लग गया, हमने कहा हम बातचीत कर रहे हैं, चुप्पी एकदम हमने मेंटेन करके रखी है। शायद इसी तरीके से यहां भी हम चुप रहेंगे, आशा करेंगे कि भैया कोई डील हो जाए। क्योंकि जिस तरीके का रवैया दिख रहा है, जिस तरीके से फॉर्मर नीति आयोग के चेयरमैन, फॉर्मर G20 के शेरपा अमिताभ कांत जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, आपदा में अवसर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये $1 लाख का वीजा फी अमेरिकन इनोवेशन को खत्म कर देगा, कैसे ये H1B वीजा आने वाले टाइम पर इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इसी के वजह से लैब्स, पेटेंट, इनोवेशन, स्टार्टअप होने वाला है, इंडिया की कायाकल्प होने वाली है, बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इनोवेशन, विकसित भारत का निर्माण करने वाले हैं। मैंने बेसिकली ट्रंप के इस लात की ही इंतजार था, उसी के बाद भारत फिर से नई तरीके से बन पाएगा। शायद आपको अभी तक गोदी मीडिया में यह भी सुनने को मिल गया होगा कि यह सब काम मोदी सरकार ने ही करवाया था, ट्रंप से कहलवाकर इंडिया का ब्रेन ड्रेन रुकवाया है। यह तो एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक है। और जैसे बॉम्बे, गुरुग्राम, बैंगलोर में जैसे बाढ़ आती है, अब मॉनसून से भी ज्यादा बाढ़ आ जाएगी टैलेंट की। टैलेंट रस्ते रस्ते पर मिलेगा आपको, बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम, पॉलिसी, इस सब की तो जरूरत नहीं है। बस अमेरिका से H1B वाले रिजेक्शन वाले केसेस आ जाएंगे, उसी से देश फिर से उसका निर्माण हो जाएगा। हमने पिछले कुछ घंटों में काफी एक्सपर्ट से बात किया कि अगर H1B वीजा रिजेक्ट होकर लोग बाहर जाते हैं तो वो कहां जाएंगे। यह आपकी गलतफहमी है ये बात सोचने के लिए कि वो भारत वापस आएंगे। वो जाएंगे दुबई, वो जाएंगे जर्मनी, वो जाएंगे कनाडा, वो जाएंगे इंग्लैंड।
इंडिया उतने लोग वापस नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या हम 50,000 1 लाख हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, वर्कर्स, H1B वर्कर्स को हैंडल करने के लिए, अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी इकोनॉमी में वो शक्ति है, या हमारी मार्केट और भी सिंक कर जाएगी, वेजेस और भी कम हो जाएंगे? आईटी सेक्टर में कैसे छटाई हो रही है, शायद ये बात आपको मालूम है। अगर नहीं है तो हमने उसके ऊपर एपिसोड बनाया था। मैं अंत में बस एक ही बात बोलूंगा, आपको अब यह घुट्टी पिलाई जा रही है कि यह इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक जिस तरीके से कोविड काल में हमें यह घुट्टी पिलाई गई थी कि चाइना +1 पॉलिसी जैसे ही अडॉप्ट होगा, चाइना से सारी कंपनीज बाहर निकलकर भारत आ जाएंगी। कैसे 1000 कंपनी से बातचीत चल रही है जो चाइना +1 से इंडिया में आ जाए। उन 1000 कंपनीज में कितनी आई इंडिया में, इस बात पर रिसर्च करिए। पूछिए कि कितने बार आपको भ्रम में रखा गया है, चाहे वो 15 लाख की बात हो या 1000 कंपनीज जो चाइना से आने वाली हो, या लेटेस्ट अब इस H1B वीजा की वजह से हमारे देश का उद्धार हो जाएगा। अमेरिका की बर्बादी से या चाइना की बर्बादी से भारत नहीं बनने वाला है। भारत को फोकस करना होगा अपने काम पर। अमेरिका अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, ठीक है भाई, उनको 1 लाख लगाना है रुपए और अच्छा टैलेंट कोई और देश में चले जाना है, ठीक है। अमेरिका की प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसका सीक्रेट वेपन हमेशा इमिग्रेशन रहा है, लेकिन अमेरिका का डाउनफॉल इंडिया का राइज नहीं हो सकता है। पिछले 10 साल से चाइना गिरने वाला है, चाइना गिरने वाला है, चाइना मरने वाला है, हम करते आए हैं, लेकिन आज तक तो हमारा कोई उद्धार ना हुआ। सरकार कर बहुत कुछ सकती है। सोचिए, इतने साल पहले चाइना ने 1000 टैलेंट्स प्लान बनाया था, जिससे उन्होंने बेस्ट टैलेंट को अमेरिका से वापस अपने पास खींचा। क्या हम ऐसा कोई प्रोग्राम चला रहे हैं? क्या हम ऐसा कोई इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं? क्या हम ऐसी कंपनीज बना रहे हैं, या फिर हम मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मछली, मुजरा में लगे? मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री के शब्द बोल रहा हूं। क्या हम इसी चीज पर लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को बांटने काटने पर लगे हुए हैं? अगर ऐसे ही रहा तो टैलेंट यूएस से लात खाकर बाहर जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं आएगा, किसी और देश में जाएगा।